हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस क्लास में हमने 6th से 12th के एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ऐड किया है और ये एक मिक्स जीके की क्लास होने वाली है जिसमें हमने सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। लास्ट में हिंदी के क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान होता है। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7 से 6.9 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित हैं, तो इनको ध्यान से कीजिए और लास्ट में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों को राइट किया। बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप का एसआई मात्रक है, केल्विन, द्रव्यमान, सेकंड या एम्पियर? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, आरबीआई, आईडीबीआई, आरआरबी या आईसीआईसीआई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईडीबीआई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरंदर की संधि कब हुई? 1660, 1665, 1667 और 1670? बताइए कब हुई और किस किस के बीच में हुई। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1665 में। किस किस के बीच हुई थी? तो महाराजा शिवाजी और जयसिंह के बीच। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। मान बढ़ता है, मान घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? बताइए जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जी का जो मान है वो घटेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ है? इंदौर, देवास, जबलपुर या नेपानगर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपानगर। अगला क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। बताइए। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट जी अपॉन एल, एल इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और डी ऑप्शन है टी इज इक्वल टू 3 पाई रूट एल अपॉन जी। तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अगला प्रश्न है, वैशेषिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, महर्षि पाणिनि, कणाद, जैमिनी या बादरायण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद, वैशेषिक विचारधारा के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 जुलाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघ प्रोटोजोआ का शरीर होता है बहुकोशीय, द्विस्तरीय, एक कोशीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
एक कोशीय। चलिए अगले प्रश्न पर। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनके स्थान समान है और भार भिन्न भिन्न है, उनके भार समान है और स्थान भिन्न भिन्न है, उनमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को गुणनफल समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक, मतलब जिनके स्थान समान हैं और भार भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार संभारिक क्या होगा? संभारिक होगा जिनके भार समान हैं और स्थान भिन्न भिन्न है, वो होगा संभारिक। लेकिन यहाँ समस्थानिक पूछा है तो हम कहेंगे जिनके स्थान समान है और भार भिन्न भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 2 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 4 से 6 या अनुच्छेद 8 से 10? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन, चैडविक, सर जे थॉमसन या डी ब्रॉगली? हम थोड़े से स्पीड में चलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी, मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, मजदूरी में वृद्धि होगी या महंगाई में वृद्धि होगी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। किस संघ के जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं? बताइए। संघ पोरीफेरा, संघ सीलेंट्रेटा, संघ प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस संघ के जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ पोरीफेरा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं। चलिए अब यहाँ से कुछ हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बताइए निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काका, यारा, चाचा या टा और पा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, का और खा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कपीस में प्रयुक्त संधि है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या व्यंजन संधि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि। इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? माँ, खा, चा या छा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगला प्रश्न है, तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, चंद्रमा, घोड़ा या हाथी? बताइए तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़े का। विस्मय रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, घृणा, अद्भुत या रति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत। संचारी भाव की संख्या है 30, 35, 33 या 34? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 5, 8, 9 या 10? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? कान, पक्षी, सूर्य या आँख? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आँख का पर्यायवाची शब्द है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? चौपाई, दोहा, सोरठा या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्ग 3 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।